हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा, यानी कि कमोडिटीज़ फंड्स की बात करने वाला हूं आपके सामने। जी हां, आप म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से कमोडिटीज़ के अंदर भी पैसा डाल सकते हो। जनरली आज मैं आपके सामने गोल्ड ईटीएफ की बात करूंगा, यानी कि आपके पास सोना खरीदने के दो तरीके हैं। एक्चुअली में मान सकते हैं सोना खरीदने के आपके पास तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आप सीधे सीधे मार्केट में जाओ, जो भी ज्वेलरी की दुकान है आप वहाँ से गोल्ड खरीद पाओ। उसके कुछ बैकड्रॉप भी हैं, जैसे कि वो सोना चोरी हो सकता है, नेचुरल वियर एंड टीयर हो सकता है, आप मेकिंग चार्जेस देते हैं तो वो 99.99% प्योर गोल्ड नहीं होता है। ये सारे बैकड्रॉप हैं फिजिकल गोल्ड रखने के। दूसरा तरीका है कि एसजीबी हर 3-4 महीने में सरकार आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड बॉन्ड लेके आती है, जिसे आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के नाम से जानते हो, जहां पर आपको साल में 2.5% के आसपास का रिटर्न भी मिलता है, प्लस गोल्ड के अंदर एप्रिसिएशन भी देखने को मिलता है, पर वहां पर आपको एक लॉक इन पीरियड का सामना करना होता है। वैसे ही गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का एक तरीका और भी है कि म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से आप गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा डाल सकते हो। जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे गोल्ड के ईटीएफ का भी प्राइस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो कुछ बेहतरीन से ईटीएफ की बात करेंगे, अल्टीमेटली आपका पैसा गोल्ड के अंदर ही रहेगा। तो जनरली मैं सीधे सीधे अभी बात कर लेता हूं। अगर आपके पास किसी गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा डालना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना। मेरा अल्टीमेट गोल है कि आपको हर चीज़ से रूबरू कराना कि शेयर मार्केट के अंदर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहला अगर मैं गोल्ड ईटीएफ की बात करूं तो यहाँ से आप देखिए एलआईसी म्यूचुअल फंड का गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड है, जिसने 3 साल में करीब करीब 15% के आसपास का रिटर्न दिया, 14.99%। इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एक्सिस गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी गोल्ड डायरेक्ट ग्रोथ, क्वांटम गोल्ड सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड ने 14% के आसपास का रिटर्न दिया है, पर थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस है कि इस वजह से हो सकता है कि कभी कोई गोल्ड बॉन्ड ने अच्छा रिटर्न दे दिया, कभी दूसरा कोई गोल्ड बॉन्ड रिटर्न नहीं दे पाया, या किसी का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, हो सकता है दूसरे का एक्सपेंस रेशियो कम हो। कोटक गोल्ड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और भी अगर मैं आपके सामने गोल्ड ईटीएफ की बात करूं तो इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आईडीसीडब्ल्यू वाले प्लान से थोड़ा सा दूर बचने की जरूरत है। तो जिनके पास भी ये इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड आईडीसीडब्ल्यू वाला री इन्वेस्टमेंट हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा अवॉइड करने की चेष्टा करें। डायरेक्टली आप डायरेक्ट प्लान के अंदर पैसे को डालें। इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड डायरेक्ट आईडीसीडब्ल्यू पे आउट। फिर आप कहेंगे सीकेडी जी फिर आप हमें बता क्यों रहे हो कि आईडीसीडब्ल्यू वाले में जो पैसा डालना नहीं है। कई बार होता है जिन लोगों के पास, उन्हें भी बताना होता है कि भाई इस तरीके की भी प्लान है। बहुत सारे लोगों को आईडीसीडब्ल्यू वाले प्लान पसंद आते हैं, तो आपके लिए है, पर मेरा मानना है आईडीसीडब्ल्यू वाले प्लान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान आईडीसीडब्ल्यू, एसबीआई जो भी गोल्ड आ रहा होगा उसका एक आईडीसीडब्ल्यू वाला प्लान भी आ रहा होगा, तो कोशिश करें कि आईडीसीडब्ल्यू वाले प्लान को अवॉइड करने की चेष्टा करें। इसी के साथ साथ बात करूंगा मेरे भाई, इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है। ये सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर लेना। अगर किसी का इनकम 2.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए से ऊपर है, उस केस में उसको इनकम टैक्स फाइल करना कंपलसरी होता है एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। जी हाँ, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख और 3 लाख है, न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख है और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 2.5 लाख है, आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। हालांकि ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 7,27,770 7,27,770 तक आपको कोई भी इनकम टैक्स देना नहीं होता है। फिर कहेंगे आप सीकेडी जी जब हमें इनकम टैक्स ही नहीं देना तो रिटर्न क्यों फाइल करना? दोनों चीज़ें अलग है मेरे भाई। होता क्या है कि आपको सरकार को इनकम का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और जो कि मैं मानता हूँ बहुत अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न आपका बहुत सारी चीज़ों में काम भी आता है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर लेना। हर हर महादेव, आप खुश रहिए, आबाद रहिए। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज कीजिए। कभी भी शेयर मार्केट गिरता है तो चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर्स हो, उनमें खरीदने की चेष्टा बनाइए। इसी के साथ मैं आपके साथ विदा लूंगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नई चीज़ों को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत